नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके हैं कि 6 माह का जो करंट अफेयर्स है, जनवरी 2025 से जून 2025 तक का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स रहेगा, उसको हम टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सूचकांक को देखेंगे। सूचकांक जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस भारत सरकार या फिर विश्व में जारी किए जाते हैं, तो उनकी में भारत की क्या रैंकिंग है या उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो भी करंट अफेयर्स के, उनको हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज इन्हीं 6 या 7 वीडियोज में। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। आपको पता है हर देश की जो पासपोर्ट की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। एक पासपोर्ट है ना, किसी भी देश का पासपोर्ट कितने देशों में फ्री आपको फ्री जो है ट्रेवल करवा सकता है, उस आधार पर ये जो है तो वो इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत का जो इस बार रैंक आई है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, इसमें आई है 85, मतलब सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85वीं रैंक हमारी आई है। तो पिछले साल यदि हम देखते हैं 2024 में 80वीं रैंक पर भारत रहा था। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे मजबूत जो पासपोर्ट देखा गया है वो देखा गया है सिंगापुर का। इसके पहले जो है वो कई सालों तक जापान का पासपोर्ट बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन अभी इस साल सिंगापुर ने टॉप किया है और भारत की रैंक रही है 85। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो जिससे जैसा कि आपको पता है सैन्य क्षमताओं के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की जो है वो सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक जो है वो है आपकी भारत चीन सॉरी रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया, इसकी अमेरिका के बाद भारत की जो फायर पावर इंडेक्स में जो रैंक है वो है चौथी रैंक है। ठीक है, सबसे ऊपर सभी को पता है ग्लोबल फायर पावर हो या फिर सीपरी की रिपोर्ट जिसमें हथियार निर्यात तक जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हथियार का, उसकी रैंक वगैरह आती है, तो उसमें अमेरिका टॉप पर रहता है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर .com वेबसाइट के द्वारा इसको जारी किया जाता है और भारत की जो रैंक आई है वो आई है। अच्छा, ये सारे इंडेक्सेस जनवरी 2025 से जून 2025 के हैं, तो आपको विशेषता याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसमें आपको वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चौथी सबसे सबसे शक्तिशाली जो है आर्मी हमारे पास है। उसके बाद सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली पीसीएस में इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा माना जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, हालांकि ये एक साल पीछे चलता है, मतलब जनवरी फरवरी 2025 में 2024 की रैंक जारी की जाती है। तो इसमें जो भारत की रैंक है ये है 96, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत इस साल 2024 की रैंक में 96 रैंक पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है भ्रष्टाचार को लेकर, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत का स्कोर 0 to 100 स्कोर होते हैं। 100 ये पास जो होता है वो सबसे कम भ्रष्ट माना जाता है और 0 जो होता है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट माना जाता है। तो साउथ सूडान को सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री माना गया है, जबकि सबसे कम कम करप्ट कंट्री कई सालों से, मतलब लंबे समय से डेनमार्क है। आपने देखा होगा किसी भी रैंकिंग, कोई भी रैंकिंग जारी होती है तो उसमें कुछ देश हमेशा टॉप पर मिलते हैं। आपको डेनमार्क आपको टॉप पर मिलेगा, आइसलैंड आपको टॉप पर मिलेगा, फिनलैंड आपको टॉप पर मिलेगा। ये कुछ बहुत ही आदर्श, जिनको हम कहें आइडियल कंट्री जो है वो आप माने गए। तो भारत की रैंक सीपीआई में 96 है, ये आपको याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंक जारी की गई है ना, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-2025 में जनवरी फरवरी 2025 के आसपास जो है ये रैंक जारी की गई, जिसमें अंबिकापुर को देखो 5 श्रेणी में, है ना, 5 क्लास में जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ये जारी किया गया, इसको अवार्ड जारी किए गए, जिसमें अंबिकापुर को मध्यम मीडियम जो सिटीज होती हैं, अब इसको हम पूरा आपको कंप्लीट बता देते हैं। छोटे शहर, फिर बड़े बड़े शहर, बड़े छोटे शहर, फिर मध्यम शहर, फिर बड़े शहर और फिर मिलियन प्लस शहर के रूप में इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, मतलब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो बहुत छोटे शहर, है ना, एक्सट्रीम लेवल के जो स्मॉल शहर होते हैं उसमें पंचगनी महाराष्ट्र का जो है वो उसने टॉप किया है। ऐसे शहर, ऐसी सिटीज जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है उसमें टॉप पर कौन है, पंचगनी है। पर छोटे शहर जो 20,000 से 50,000 की जनसंख्या वाले हैं उनमें टॉप पर कौन है, बेटा महाराष्ट्र की एक छोटी सिटी है
उसके बाद मध्यम शहर यदि हम बात करते हैं कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में है, तो अंबिकापुर में जो छत्तीसगढ़ का एक शहर है उसने टॉप किया है, सेकंड रैंक पर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बड़े शहर 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नोएडा जो है वो सबसे स्वच्छ शहर, उत्तर प्रदेश का नोएडा है, मतलब एनसीआर में भी आता है, तो वो सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। वहीं मिलियन प्लस के बारे में भी हम बात करते हैं, जनसंख्या 10 लाख से अधिक, तो उसमें तो आपको पता है लगभग 7वीं बार, ठीक है, 7वीं बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है इंदौर। तो ये जो है मिलियन प्लस शहरों में टॉप पर है। बाकी शहरों में कौन है तो वो भी अपन को थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हैं, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई है ना, और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें भी भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? फोर्थ है ना प्लेस पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है। लंदन की वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म एक नाइट फ्रैंक नाम की फर्म है, जिसके द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट, उसमें क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत हाई है। तो भारत में ऐसे लगभग 85,698 लोग हैं जिनकी नेटवर्थ क्या है, बहुत ही हाई है ना। उसके ऊपर जापान मिल जाएगा 1,22,000, उसके ऊपर चाइना मिल जाएगा 4,71,000, और सबसे ऊपर हाई नेटवर्थ वेल्थ इंडिविजुअल्स में अमेरिका टॉप पर है। द वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक के फर्म के द्वारा, जो कि लंदन की फर्म है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, और दुनिया की चौथा सबसे बड़ा देश भारत है HNWI में हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में जारी की गई, 2024 की। इसमें भारत के किस शहर को, न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे पॉल्यूटेंट सिटी मानी गई है? गुरुग्राम, नोएडा, बर्निहाट या फिर दिल्ली? तो आपको याद रखना है बर्निहाट, जो कि कहाँ पर है आपका, मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में है। ये न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का सबसे पॉल्यूटेंट सिटी है। भारत यदि हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में पांचवा सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेंट कंट्री है। दिल्ली वर्ल्ड वाइड सबसे पॉल्यूटेंट कैपिटल है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बनी हुई है, और उसमें भी टॉप का है बर्निहाट, मेघालय में स्थित, हालांकि वो असम मेघालय की बॉर्डर पर स्थित है। तो ये हमें याद रखना है, बर्निहाट मेघालय सूची का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्विस कंपनी, ठीक है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है आपको तो पता है, फिनलैंड, लगभग लगातार 8वें वर्ष, मैंने आपको क्या बताया था, आइसलैंड होगा, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये कुछ ऐसे देश हैं जो आइडियल कंट्रीज हैं। ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रिपोर्ट में टॉप पर ही मिलेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नेटवर्क है, सोल्यूशन नेटवर्क है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। भारत की रैंक के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, तो 118वीं रैंक भारत की मानी गई है, मतलब भारत 2025 में 118वें नंबर पर है, फिर 2024 में 126वें नंबर पर था, मतलब अब कुछ खुशहाली हमारे देश में बढ़ी है। प्रत्येक 20 मार्च को हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में चर्चा करते हैं, के बारे में करते हैं। विश्व प्रेस यानी फ्रीडम, प्रेस को लेकर कितनी फ्रीडम है हमारे यहाँ, आपको पता है हमारे यहाँ की फ्रीडम बहुत ही कैसी है, आपको पता है ना। तो प्रतिवर्ष 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस है ना फ्रीडम डे मनाते हैं, और यह रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, फ्रांस की जो कंपनी है उसके द्वारा जब दी जाती है, 180 देशों में 151वें नंबर पर है हमारी प्रेस फ्रीडम। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन है ना, 151 रैंक है हमारी प्रेस फ्रीडम में, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि पीसीएस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी यदि कोई पीसीएस मेंस है या प्री है तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, कब से जारी हुआ था, किसके कहने पर जारी हुआ था? तो प्रत्येक 1990 से, ठीक है,
पाकिस्तानी अर्थशास्त्री के कहने पर ये स्टार्ट हुआ था और भारत की जो इस साल रैंक आई है वो आई है 130 की रैंक आई है। पिछले साल से कुछ है ना घटी है रैंक, है ना। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। 1990 से कंटिन्यूसली इसको जारी किया जाता है। 3 इसके स्टैंडर्ड होते हैं। शिक्षा, कितनी क्वालिटेटिव एजुकेशन उस देश में दी जा रही है। उसके बाद स्वास्थ्य, कितनी अच्छी हेल्थ है उस देश के लोगों की, कितना लोग जीते हैं। और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, है ना। ये जो है 3 मानकता जो होती है। 193 देशों में 130वां स्थान है भारत का, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी हम बात करते हैं तो ये बताओ, जलवायु परिवर्तन सूचकांक कितने ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का माहौल बना हुआ है या बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो भी रहा है, तो उसमें भारत क्या योगदान कर रहा है। तो भारत का योगदान कुछ ना कुछ बेहतर है, क्योंकि हम सोलर पैनल बना रहे हैं, सौर ऊर्जा में तो अच्छा निवेश किया है, अच्छा हमने हालांकि बहुत भी की है। कार्बन फुटप्रिंट के रूप में ये, है ना, ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। तो 10वें नंबर पर भारत भी बना हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। हमने सोलर और एनर्जी में अच्छा काम किया है, हमने विंड एनर्जी में बहुत अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम हमें वैश्विक रूप से दिखाई दे रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के बारे में भी हम बात करते हैं। तो बहुत अच्छा भारत की इसमें स्थिति नहीं है ना। यदि हम इसमें बात करते हैं तो 148 पूरे देशों में 131वां स्थान हमने प्राप्त किया है ना। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में तो थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, डिफरेंस है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, डब्ल्यू, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड पीस इंडेक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। वो वर्ल्ड पीस इंडेक्स के बारे में भी हम बात करते हैं तो आपको पता है, मैं आपको बता दें, ये कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत आइडियल है, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो फिनलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, आइसलैंड हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा आइडियल कंट्रीज माने जाते हैं। तो आइसलैंड जो है ये बहुत ही पीसफुल देश है, विश्व का सबसे पीसफुल देश किसे माना गया है, तो ये माना गया है आइसलैंड को, उसके बाद आयरलैंड और उसके बाद न्यूजीलैंड। जबकि सबसे अशांत देश यदि हम बात करते हैं तो इस साल निकल के आया है रूस, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। भारत की रैंक यदि हम बात करते हैं तो इस साल 115वीं है ना। 115 रैंक पर भारत है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, है ना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 पर। ये 2023 में ये 25 होगा, क्योंकि ये हर 2 साल में जारी किया जाता है। ये विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये विश्व की, वर्ल्ड की बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रत्येक 2 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। तो 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये है 38 रैंक हमारी है, 139 देशों में 38वें स्थान पर है। मतलब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि यदि कोई हमारे यहाँ सामान पोर्ट पर उतरा, कहीं से भी किसी भी देश से आया है, तो वो कितनी जल्दी पब्लिक तक पहुँच सकता है, या फिर भारत में यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो वो कितने जल्दी जो है वो पोर्ट तक पहुंच रहा है और पोर्ट से उस कंट्री तक पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं इस आधार पर इसको मापा जाता है। भारत की कुछ ना तो अच्छी रैंक इसमें मानी गई है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा भी अच्छा काम किया गया है इसमें, है ना। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए हैं हम 2022 में, जिसके द्वारा भी हमने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। भारत माला और सागर माला के बारे में तो आपने पहले ही सुना होगा। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा हमने लॉजिस्टिक की दिशा में बहुत अच्छे कदम बढ़ाए हैं। थैंक यू सो मच। जैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के शानदार वीडियो के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी